जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। वाटिकन का मानना है कि लोग धर्मी प्रवचन नहीं दे सकते। अदालत ने मदर टेरेसा की धर्म बहन को बच्चों की तस्करी के आरोप से बरी किया। अलग अलग धर्मों के नेताओं ने वोटर लिस्ट के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया। फ्रांसिकन थर्ड ऑर्डर मिशनरी को उनके सादे और समर्पित जीवन के लिए याद किया गया। पॉप ने रांची आर्चडायसिस के लिए सहायक बिशप नियुक्त किया। सेंट एलोशियस जेसुइट यूनिवर्सिटी को टॉप लेवल का दर्जा मिला। ईसाई और आदिवासी समुदाय ने स्कूलों में हिंदू प्रार्थनाएं करने का विरोध किया। केरल में शराब पर प्रस्तावित टैक्स कटौती का कलीसिया ने विरोध किया। नागालैंड में विरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस टाला गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वाटिकन का मानना है कि लोग धर्मी प्रवचन नहीं दे सकते। दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुशासन के लिए गठित विभाग ने जर्मन धर्माध्यक्षों के अनुरोध का जवाब दिया है और खास मामलों में भी पवित्र मिस्सा के दौरान किसी भी लोग धर्मी से धर्माउपदेश देने के लिए आग्रह करने को मना कर दिया है। साथ ही कहा है कि धर्म विधि में ईश वचन की घोषणा को संस्कारीय रूप से मिले मिशन से अलग नहीं किया जा सकता। दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुशासन के लिए गठित विभाग ने एक स्पष्ट दस्तावेज जारी किया है कि किसे धर्माउपदेश देने की अनुमति है। 17 जून को जर्मन कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष बिशप हैनर विल्मर को लिखे एक पत्र में विभाग ने बताया कि 30 मार्च को मांगी गई इंग्लैंड देना मुमकिन नहीं है। इंग्लैंड एक खास एहसान है जो परम धर्मपीठी किसी शारीरिक या नैतिक व्यक्ति को देता है जो कलीसिया नियमों के विपरीत या उसके परे काबिलियत प्रदान करता है। जर्मन धर्माध्यक्षों ने अनुरोध किया था कि विशेष हालात में पवित्र मिस्सा के दौरान धर्माउपदेश की जगह किसी सही तरीके से चुने गए लोग धर्मी को उपदेश देने की इजाजत दी जाए। अदालत ने मदर टेरेसा की धर्म बहनों को बच्चों की तस्करी के आरोप से बरी किया। कैथलिक चर्च के नेताओं ने झारखंड में बच्चों की तस्करी के एक कथित मामले में मिशनरी ऑफ चैरिटी के एक धर्म बहन के बरी होने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सच की जीत बताया है। हालांकि यह फैसला उन पर झूठा आरोप लगने के 8 साल बाद आया है। रांची के एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर शैलेंद्र कुमार की अदालत ने 18 जून को सबूतों की कमी के कारण सिस्टर कौंसेलिया बक्सला और सह आरोपी अनीमा इंदवार को बरी कर दिया। उन्हें जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था जब एक जोड़े ने शिकायत की थी कि होम और स्टाफ मेंबर इंदवार ने बच्चा देने का वादा करके पैसे लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अदालत ने अपने 11 पन्नों के आदेश में कहा, अभियोजन पक्ष उन पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल नहीं रहा। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि इन आरोपियों ने किसके साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि पीड़ित से पूछताछ नहीं की गई। राज्य में स्थित डाल्टागंज डायसिस के बिशप थियोडोर ने कहा कि इस फैसले ने मामले में उनके पक्ष को सही साबित किया है। उन्होंने 21 जून को कहा, इतने सारे झूठ और गलत बातों के बीच सच की जीत हुई है। अलग अलग धर्मों के नेताओं ने वोटर लिस्ट के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया। वोटर्स की भागीदारिता बढ़ाने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में धार्मिक नेताओं और नागरिक समूहों ने वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव से पहले समुदायों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। इसमें अलग अलग धर्मों के लोगों तक पहुंचना, कानूनी जागरूकता और जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग शामिल है। आयोजकों के अनुसार 22 जून को एक ऑनलाइन स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR जागरूकता सत्र को ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज्यादा पुरोहित, धर्म बहन और समुदाय के नेताओं ने हिस्सा लिया और उन्हें 25 जून से शुरू होने वाले राज्यव्यापी लिस्ट अपडेट के लिए मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किया गया। SIR एक सरकारी पहल है जिसका मकसद यह पक्का करना है कि हर योग्य व्यक्ति की सही पहचान हो, उसे सरकारी रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, खासकर नागरिक अधिकारों और वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। इस कोशिश का नेतृत्व कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस इंडिया कर रही है, जिसे ऑनलाइन इंडिया पीस मिशन तेलंगाना और यूथ वेलफेयर तेलंगाना भी शामिल है। यह पहल चर्च के नेताओं की ओर से नागरिक प्रक्रिया में भागीदारिता की अपील के बीच शुरू की गई है। फ्रांसिकन थर्ड ऑर्डर मिशनरी को उनके सादे और समर्पित जीवन के लिए याद किया गया।
आदिवासी मिशनों की सेवा करने वाले थर्ड ऑर्डर रेगुलर फ्रांसिकन मिशनरी फादर जॉर्ज का 20 जून को बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। फादर जॉर्ज ने बिहार और झारखंड में आदिवासी समुदाय के बीच एक मिशनरी के तौर पर 50 से ज्यादा साल बिताए। रांची के आर्चबिशप विंसेंट आइन ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की और उन्हें एक समर्पित मिशनरी बताया, जिन्हें आम लोग पसंद करते थे क्योंकि वे उनके बीच सादा जीवन जीते थे। फ्रांसिकन रांची प्रांत के प्रोविंशियल फादर मनोज ने कहा कि फादर जॉर्ज सादगी और समर्पण की मिसाल थे और वे सेंट फ्रांसिस प्रांत के सबसे वरिष्ठ फ्रायर थे। पॉप ने रांची आर्चडायसिस के लिए सहायक बिशप नियुक्त किया। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया ने बताया कि पॉप लियो ने 51 वर्षीय फादर आनंद डेविड खालको को रांची आर्चडायसिस का सहायक बिशप नियुक्त किया। फादर खालको अभी आर्चडायसिस के विकार जनरल और रांची में सेंट मैरी कैथेड्रल के पैरिश प्रीस्ट के तौर पर सेवा दे रहे हैं। रांची से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मंदार में 20 नवंबर 1975 को जन्मे फादर खालको ने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जॉन वियानी माइनर सेमिनरी और रांची के सेंट अल्बर्ट कॉलेज में पुरोहित बनने की ट्रेनिंग ली। उन्होंने रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में भी पढ़ाई की और सेंट अल्बर्ट में धर्मशास्त्र की ट्रेनिंग पूरी की। उन्हें 15 मई 2006 को रांची आर्चडायसिस के लिए पुरोहित नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद फादर खालको ने रांची के कार्डिनल टेलीस्फोर टोप्पो के निजी सचिव के तौर पर काम किया। बाद में वे दक्षिण भारत के मैंगलोर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई की। सेंट एलोशियस जेसुइट यूनिवर्सिटी को टॉप लेवल का दर्जा मिला। मैंगलोर के जेसुइट द्वारा संचालित सेंट एलोशियस को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कैटेगरी ए का दर्जा मिला है। यह इसके 146 साल के इतिहास में एक अहम उपलब्धि है। वाइस चांसलर फादर प्रवीण मार्टिस के अनुसार 20 जून को मिली यह मान्यता यूनिवर्सिटी को भारत के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के चुनिंदा ग्रुप में शामिल करती है। कैटेगरी ए का दर्जा भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को उनकी मजबूत एकेडमिक क्वालिटी, एक्रेडिटेशन और रैंकिंग के आधार पर दी जाने वाली सबसे उच्च स्तरीय स्वायत्तता है। फादर मार्टिस ने कहा, यह मान्यता यूनिवर्सिटी के एकेडमिक उत्कृष्टता, इनोवेशन, रिसर्च और राष्ट्र निर्माण की शानदार 146 साल की यात्रा में एक अहम मोड़ है। ईसाई और आदिवासी समुदाय ने स्कूल में हिंदू प्रार्थनाएं करने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई और आदिवासी समुदाय ने सरकार से उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत स्कूलों में हिंदू धार्मिक प्रार्थनाएं करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने राज्य के गवर्नर रेमंड डेका को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। डेका केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि यह आदेश सत्ताधारी हिंदू समर्थन पार्टी के दबाव में लाया गया था। 12 जून को जारी एक सर्कुलर में राज्य के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों से कहा कि वे अपनी दिनचर्या के हिस्से के तौर पर हिंदू देवी देवताओं की प्रार्थना करें और पवित्र दीपक जलाएं, जो एक प्रचलित हिंदू रीति रिवाज है। इसमें कहा गया है कि यह नया आदेश मौजूदा शिक्षण सत्र से लागू किया जाएगा। क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को लागू करने पर अड़ी रहती है तो कम से कम ईसाई छात्रों और शिक्षकों को हिंदू प्रार्थनाएं और रीति रिवाज में भाग लेने से छूट देनी चाहिए। पॉल ने 24 जून को कहा, यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है जिन्हें अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने छूट के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। केरल में शराब पर प्रस्तावित टैक्स कटौती का कलीसिया ने विरोध किया। केरल राज्य में कैथलिक बिशपों ने नई बनी सरकार से कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स पर टैक्स को आधे से ज्यादा कम करने के फैसले को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने इसे समाज के लिए गलत संदेश बताया है। 19 जून को राज्य विधानसभा में पेश किए गए अपने पहले सालाना बजट में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने कहा कि वह मौजूदा 251% शराब टैक्स में 50% से ज्यादा कटौती करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री वी.डी. सीतारमण, जो वित्त मंत्री भी है, ने कहा कि उनकी सरकार 0 से 10% अल्कोहल वाले ड्रिंक्स पर 120% और 10 से 20% अल्कोहल वाले ड्रिंक्स पर 175% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इस फैसले की आलोचना पार्टी के ही कुछ सदस्यों, कैथलिक चर्च और विपक्षी दलों ने की है। उनका कहना है कि नई पॉलिसी से युवा पीढ़ी को फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान होगा। नागालैंड में विरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस टला। ईसाई बहुल राज्य नागालैंड में लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस नहीं मनाया।
उनका कहना था कि यह कार्यक्रम उनकी धार्मिक मान्यता और नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। नागालैंड सरकार ने चर्च समूह, छात्र संगठनों, आदिवासी संगठनों और राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बाद आधिकारिक कार्यक्रमों को 22 जून तक के लिए टाल दिया। विरोध करने वालों का कहना था कि ईसाई रविवार को प्रभु का दिन मनाते हैं, जो प्रार्थना और आराम के लिए समर्पित होता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 21 जून के बजाय 22 जून को योगा दिवस मनाने के लिए एक संशोधित सर्कुलर जारी किया। पहले के आदेश में सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए छात्रों और कर्मचारियों की भागीदारिता सुनिश्चित करना और 21 जून को कार्यक्रम की GPS टैग वाली तस्वीरों के साथ रिपोर्ट जमा करना जरूरी था। नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने कहा कि मुख्य रूप से ईसाई आबादी वाले राज्य में स्कूलों और कार्यालय से रविवार को योगा दिवस मनाने के लिए कहना असंवेदनशील है, क्योंकि रविवार ईसाइयों के लिए पूजा का पवित्र दिन होता है। सेंट्रल नागालैंड ट्राइब्स काउंसिल ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिनका धार्मिक या सांस्कृतिक अर्थ हो, जो राज्य के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था के विपरीत हो। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।